हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, न्यूज़ के अंदर में था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसको हिंदी में ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल ऐसा नहीं है, टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत होगी। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा मुझे करा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ें न्यूज़ में चलती हैं वो चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं, अनुमान से करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर में। 2018 और 17 का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के अंदर में आ सकता है, इसीलिए मैं इसे करा रहा हूँ। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिए अपने सारे मित्रों के साथ। जैसा कि मैंने बोला, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी एग्रीकल्चर का पार्ट है। न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर में, दिल्ली के अंदर में मौजूद है भैया चिल्ड्रन पार्क। इस चिल्ड्रन पार्क के अंदर में हमने क्या किया है, इजराइल की जब टीम आई थी ना, उनको हम लोग ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को दिखाया और भैया वो इससे बहुत प्रभावित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम। तो अपन इसीलिए इसको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम अभी न्यूज के अंदर में था, दिल्ली के अंदर में, जहां पे दिखाया गया है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भारत के अंदर में कैसे काम कर रहा है, चिल्ड्रन पार्क के अंदर दिल्ली में जो मौजूद है उसके अंदर। तो क्या होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए, जब भी प्लांट में पानी, आपको तो इतना पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। अब ये पानी बहुत सारे माध्यम से दिए जा सकते हैं। आप पाइप से भी पानी दे देते हो डायरेक्ट, बहुत सोर्स से पानी होते हैं, रेन वाटर होता है, तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। उसी तरह एक पानी डालने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब इस ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो सॉइल होता है ना, उसके अंदर में वाटर ड्रॉपलेट्स जाते हैं बहुत छोटे आकार के अंदर में। लगभग आपका 2 से 20 लीटर तक जाता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है भैया, ये जाता है प्लास्टिक पाइप के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने थंबनेल में लगाया था, शायद मैंने वो इमेज नहीं लाया। ओके, मैंने वो इमेज नहीं लाया है, ये तो आपको अभी एक्सप्लेनेशन करने के लिए रखूंगा मैं। यहाँ पे ये छुप गया, मैंने लाया था। जैसे आप देख रहे होगे कि ये प्लास्टिक का यहाँ पे आ रहा है, रेड रंग का आप देख रहे हो, और यहाँ पे एक बूंद गिरने वाला पानी का। तो ये ड्रॉप होके एक बूंद बूंद धीरे धीरे गिरता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या होता है कि हम जो पानी होता है ना, वो डायरेक्टली रूट तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है और इसको हम आज तक भी यूज कर रहे हैं, बस हमारे तरीके जो है धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम कैसे करता है ये समझते हैं। देखिए, मान के चलिए आपने कहीं पे पानी रखा है, उस पानी के ऊपर में आपने एक क्या किया, एक ऐसा प्लॉट बना दिया, या फिर आपने समझिए कि आपने गमले रख दिए ऐसे, जहां पे क्या हो रहा है कि वाटर पंप हो रहा है, मोटर, यहां से मोटर चला, वाटर पंप होके ऊपर गया और इसी प्लास्टिक पाइप के माध्यम से गमले के अंदर में बूंद बूंद पानी गिर रहा है। ठीक है, सभी गमलों के अंदर में एक एक बूंद पानी गिर रहा है। अब जो पानी, एक टाइम आएगा जब पानी जो है सॉइल होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब नमी इतनी बन जाएगी मिट्टी के अंदर में कि पानी, एक्सेस पानी जो है वो रिलीज होने लगेगा। फिर वो रिलीज पानी आप यहाँ पे जमा करोगे और वापस से उसमें भी जो एक्सेस पानी होगा वो ओवरफ्लो होकर वापस से वाटर पंप के अंदर में आ जाएगा। फिर वही सेम पानी ऊपर चढ़ेगा और इस तरह करके एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनेगा। इसी सिस्टम को साथ ही हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आशा करता हूं यहाँ पे चीजें समझ में आपको आ गई होगी। अब ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उनके आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो सकता है यहाँ पे आपसे पीटी के अंदर में इन सब क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया जाए कि हो क्या इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है या नहीं, तो आप उस समय आंसर कर पाओ, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीजों को पढ़ लो। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखिए, मानव का काम है ना एडवांटेज बहुत गिनाना। हालांकि पानी बर्बाद करने में तो सबसे ज्यादा योगदान तो इंसान का ही है। बेवजह नल खुला छोड़ेंगे, कहीं पे नल है, सरकारी नल है, तो उसको तोड़ देंगे ताकि उससे पानी डायरेक्ट निकलने लगे, और उस नल को खोल के घर ले जाते हैं, वही नल अपने घर में लगा लेते हैं। तो ये फिर ज्ञान देने आएंगे कि एडवांटेजेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहले तो वाटर खुद बर्बाद करते हैं, वाटर को खुद पॉल्यूटेट करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक से पॉल्यूटेट करते हैं, फिर ज्ञान भी देते हैं कि भैया एडवांटेजेस है।
पर क्या करना अपन को, तो लिखना एग्जाम के अंदर में, तो अपना जानते हैं कि क्या इसके एडवांटेज है। इनका करना है भैया, वाटर का जो लॉस है ना यहाँ पे बहुत कम होगा। क्या होगा, जितना पानी जरूरत है प्लांट को उतना ही दो, और अपना पानी जितना चाहो उतना बहाओ, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, टाइम बचेगा, ग्राउंड वाटर बनेगा बचेगा। और इनका ये भी कहना है, जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हो सके एमसीक्यू के अंदर में कभी आ जाए, अगर आप कुछ छोटा एग्जाम दे रहे हो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर क्या है, जैसे बहुत छोटे एग्जामिनेशन वगैरह देते हो आप, कभी कभी बहुत बच्चे देते हैं, तो उनमें इस तरह के एमसीक्यू पूछ जाते हैं कि जो अर्थ का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर क्या है, तो इसका आंसर होगा ग्राउंड वाटर। इनका कहना है इससे क्या होगा, जो क्रॉप फेल्योर हो जा रहा है ना समर में, भैया इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि क्रॉप जो है उग नहीं पा रहा है, वो कम होगा, एक तरह से मिनिमाइज होगा। उसमें फार्मर अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे, जो क्रॉप उगता है उसमें एक इंक्रीज करेगा 230% से, फर्टिलाइजर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी भैया 30% से, क्रॉप ग्रो करेगा हेल्दियर, जिसका मॉइस्चर होगा, उसमें जो मॉइस्चर होगा वो फास्ट होगा, और जिसके कारण से ये भी होगा कि जब वाटर की स्कार्सिटी होगी ना, तब भैया इससे क्रॉप को नुकसान नहीं होगा ना फसल बर्बाद होगी। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इन पे भी काम करना चाहिए कि अगर हम वाटर को कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है हम लोग को आने वाले वक्त के अंदर में। इंसान सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है और सबसे ज्यादा पानी को पॉल्यूटेड इंसान ही करता है। फिर भी हम इस तरह के इरिगेशन सिस्टम से ये साबित करना चाहते हैं कि भैया हम इससे पानी की बचत कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर काम की चीजें हैं तो क्यों ना उपाय में लिया जाए, अगर पानी बच ही रहा है तो बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्विक फैक्ट जान लेते हैं, वर्ल्ड्स वाटर डे कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं दिया तो आप होमवर्क कर लेना कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में आपको जाके पढ़ना है, और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में, ये दोनों बोर्ड्स के बारे में आपको जाके पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनको पढ़ने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है ना कि आप ऊपर से पढ़ लो, हाँ भैया क्या होता है व्हाट, इसके मीनिंग्स जान लिए तो काफी हो गया। इसके कोई भी स्टेटमेंट है इनके बारे में आपको अच्छे से जानना। अगर अच्छे से पढ़ने में बोलूँ तो अच्छा से पढ़ने का मतलब होता है कि आपको साइट को खोल के अच्छे से समझ लेना है, अबाउट अस में जाके कुछ नहीं, आपको लिखना है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और टॉप पे गवर्नमेंट का साइट आएगा, वहां पे अबाउट अस में जाइएगा तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ड्रिप इरिगेशन अभी हाल ही में हम लोग ने इजराइल को रिप्रेजेंट किया है, जो इजराइल वाले बड़ा खुश हो गए, भैया हाँ यह क्या सिस्टम लाया भाई आप लोगों ने, भारत ने कमाल कर दिया, तो इसलिए न्यूज के अंदर में था तो मैंने इसे कवर अप कर दिया। ये सब क्रॉप्स के नाम है, आप चाहो तो पढ़ लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है। 1 2 3, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पूरी डायग्राम है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए समझाया कि किस तरह हम लोग यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज में लेते हैं। इसके एडवांटेजेस मैंने बता दिए हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। होमवर्क आपको करना है जरूर से जरूर। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।